यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशीविभूषितकरान्नवनीरजाभात् पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीहरे। कल किसी प्रसंग में श्री तुलसीदास जी के चातक के प्रसंग की बात आई। कल रात को भी और आज सवेरे भी 4-5 सज्जनों ने ये आदेश दिया कि वो दोहे कुछ सुना दो। महात्मा की वाणी है और अपने इस विषय के साथ उसका पूर्ण सामंजस्य है। बड़े मर्यादी भक्त हैं तुलसीदास जी, पर यहाँ वो ऐसी सुंदर बात कह गए हैं एकांगी प्रेम की तो अद्भुत है। यद्यपि वो संस्कृत में ऐसी चीजें बहुत हैं, उन्हीं का अनुवाद है पर बड़ा सुंदर। तो वो सबसे पहले कहते हैं एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। यहाँ से आरंभ करते हैं। और तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव है, वो इसी को जीव की सबसे बड़ी जड़ता मानते हैं, मूर्खता। और आस विश्वास भरोसो हर जीव की जड़ताई, यह विनती रघुबीर गोसाई। दूसरे की आशा, दूसरे का भरोसा, दूसरे पर विश्वास, ये जीव की जड़ता है। इसका मानते हैं कि हर जाए। तो क्या चाहते हो? बड़ी सुंदर ये कि प्रेम की थी कहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। एक एक अक्षर जो हैं मानो जड़े हुए हैं। भगवत प्रेम से रहित सुगति सुगति नहीं, सन्मति सन्मति नहीं, संपत्ति संपत्ति नहीं, रिद्धि सिद्धि नहीं, और विपुल बड़ाई की तो बात ही क्या है। तो पूछा क्या चाहते हो? अच्छी गति बोले नहीं चाहिए, अच्छी बुद्धि नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, और विपुल बड़ाई नहीं चाहिए। आज तो हम मरने के बाद नाम रहे इसलिए झूठे सच्चे भी अपने जीवनी के इतिहास बना के लिख लेते हैं। तो ये क्या है? ये तो प्रत्यक्ष अज्ञान की घोषणा है। भला गर्भ में बालक का नाम नहीं, और गर्भ में आने के बाद शरीर बनता है, तो ये शरीर और नाम ये दोनों के दोनों कल्पित हैं। हमारा नाम रहे, ये अगर कोई मनीषी, कोई बुद्धिमान, कोई आत्मा यदि कहे तो वो शरीर और नाम कोई आत्मा मानता है ना, इसका नाम रहेगा। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिसमें भगवत प्रेम नहीं,
इस प्रकार की सदगति नहीं चाहिए, सन्मति नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए और विपुल यश नहीं चाहिए। तो क्या चाहते हो? हेतु रहित, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। प्रेम प्राप्त हो जाए ये नहीं कहा, क्योंकि प्रेम का स्वरूप जो है ये निरंतर अनंत की ओर जाता है, प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम कहीं रुक जाए, थक जाए, मिट जाए, बदल जाए, वो प्रेम नहीं। प्रेम निरंतर वर्धनशील है। तो बढ़ो अनुदिन अधिकाई, और हेतु ही प्रेम ही अनुदिन बढ़ता है। जहाँ हेतु है वहाँ हेतु के सफलता पर प्रेम घट गया और असफलता पर तो अश्रद्धा हो जाती है, प्रेम के बाद अलग रहती है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक ही भरोसा है, एक ही बल है, एक ही आशा है और एक ही विश्वास है। एक राम रूपी श्याम घन मेघ, चातक का और मेघ का संबंध है ना, तो एक राम घन श्याम हित, एक राम रूपी श्याम घन के लिए तुलसीदास चातक बन गया। हमारा चातक क्या चाहता है? चातक चाहता है स्वाति की बूंद, मेघ की वर्षा से मेघ कृपा करके बरसे, स्वाति में बरसे और वो बूंद चातक के मुंह में पड़े। इसलिए चातक सोच खोले, ऊपर को मुंह उठाए, ची ची पुकारा करता। तो कहीं ऐसा हुआ, कहीं ऐसा हुआ मेघ में वर्षा नहीं थी भाई। चाहते थे मेघ बरसे पर नहीं वर्षा। तो भाई कुछ दिन न बरसा, कहीं ऐसा न हो कि प्यास के मारे प्राण जाने लगे। तो ऐसा भी हो गया। तो कहते हैं कि रटत रटत रसना लटी तृषा सूख गे अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। रटते रटते जीव सूख गई। ची पुकारते पुकारते पपिया, उसकी जीव सूख गई और तृषा सूख गे अंग। जल नहीं मिला, मारे प्यास के सारे अंग सूख गए। जरा ध्यान देने की बात है, हम लोग भगवान से अपने मन की कोई चीज जरा सी भी नहीं मिलती तो भगवान से विरोध करने लगते हैं। भगवान को मानने वाले लोग भी यदि भगवान हमारे भोग जगत का संपादन करते रहे, ठीक ठिकाने से व्यवस्था बैठाते रहे, तब तो भगवान, तब तो हम उनके भक्त। और यदि कहीं भगवान अपने मन की कर बैठे। 10 वर्ष एक सरकारी अधिकारी, बड़े सज्जन, वो यहाँ आए, बड़े सज्जन आदमी, बड़े अच्छे, बड़े सरल। तो कुछ बात थी, तो बात ही बात में उनसे मैंने ऐसे ही कह दिया, सवाल कि भाई भगवान पर विश्वास करो, उनके मंगलमय विधान में आनंद मानो। तो बोले बात तो ठीक है, पर उनके मन की कहीं करने, वो करने लगे, हमारे मन की न हो तो हमारे तो सारी स्कीम बिगड़ गई। समझने की बात नहीं, हम सभी यही चाहते हैं, हम सभी यही कहते हैं भगवान से। भगवान की शक्ति पर विश्वास करता है भक्त आदि का, पर भगवान की बुद्धि पर नहीं करता, और भगवान के सौभाग्य पर तो करता ही नहीं।
हमारा भगवान काम बना दे, शक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं, फिर हमारी मनचाही क्यों नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं, करें। पर कहीं भगवान ये कह दें कि हम शक्ति से काम करेंगे पर हमारे मन का करेंगे तो हम डर जाते हैं कि तुम्हारा योजना हमारी, स्कीम हमारी, और उसे पूरी करने वाले आप समाज के भक्त न है। हमारी योजना हम बनाएंगे, कहीं हमारी योजना में आप दखल दे दें बीच में और अपनी योजना ले आवे और कहीं हमारी स्कीम को बिगाड़ दें हाथ, तो ऐसा नहीं चाहिए। तो ये भक्त, ये भक्ति भी भगवान को कैसे ही भजे उत्तम है, विरोध नहीं उसका, परंतु ये प्रेम से बहुत बहुत दूर की चीज है। तो रटत रटत रसना लखी कृषा सूखी दे अंग तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। रटते रटते जीभ सूख गई और प्यास के मारे सारे अंग सुस्त हो गए, परंतु चातक के प्रेम का रंग और रुचि ये दोनों नित्य नए बढ़ते रहते हैं, घटते नहीं। अच्छा बोले भाई मान लिया नहीं बरसा, नहीं बरसा, प्यास ही मरे, लेकिन कहीं उल्टा काम करने लगे मेघ तो कैसा उल्टा काम? तो कहते हैं बरख परुख पाहन पयद, बरख परुख पाहन पयद पंख करे चुकतू तुलसी परी न चाहिए चतुर चात कहीं तू। पानी नहीं बरसाया, स्वाति की बूंद नहीं दी, प्यासा मार दिया, ये सब ठीक, परंतु आज तो वो इतना उग्र हो गया कि बड़े बड़े कठोर पत्थर बरसाता है। पाहन परुष, परुष माने कठोर, पाहन माने पत्थर, बड़े कठोर कठोर बड़े बड़े 5-5 10-10 शेर के ओले बरसाकर पांखों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो क्या चातक है इतना दुख पाकर, प्रियतम के द्वारा क्लेश पाकर क्या ये कह देगा कि हम तो आज से इसको छोड़ देते हैं? बोले ना, चातक प्रेम का चतुर है ना, चूक नहीं पड़ती। बोले इतना ही नहीं, तो केवल बरसाता ही नहीं, गालियां बकता है, गरजता है, डांटता है। सब पाहन दामिन गरज घड़ी झकोर खर थी, सब पाहन दामिन गरज घड़ी झकोर खर थी, रोशन प्रीतम दोष लख तुलसी राग ही। बड़ा सुंदर तुलसीदास कहते हैं कि वो मेघ बिजली गिराकर, ओले बरसाकर, बिजली चमकाकर, कड़क कड़क कर, वर्षा की झड़ी लगाकर और आंधी के झकोरे देकर अपना रोष प्रकट करता है। बेचारे दीनहीन सर्व समर्पणकारी चातक पर रोष प्रकट करता है, सो केवल वाणी से नहीं, इस प्रकार का उपद्रव करके, परंतु रोषन प्रीतम को गलत तुलसी राग ही। विदास कहते हैं कि वो चातक के मन में प्रियतम के दोष की बात तो आती नहीं, तो दोष देख कर प्रियतम के उसके मन में क्षोभ नहीं होता, पर वो देखता है कि मेरा प्रियतम मुझे कितना प्रेम करता है, मुझसे वही बरसाता है ना, अरे उसके हाथ से ओले चल कर परंपरा से ही सही, न सही डायरेक्ट, न सही सीधा स्पर्श, ओलों के द्वारा मेरे बदन पर चोट करके स्पर्श करता है ना प्रियतम, प्रियतम का स्पर्श प्राप्त होता है ना, तो मुझ पर बड़ा अनुराग है, तुलसी राग ही रीढ़। इस अनुराग पर वो रिझ जाता है। चातक कहता बरसाते रहो ओले पर प्यारे भूलो मत। तो बोले भाई ये हो गया तो क्या कभी चातक किसी दूसरी ओर काटता नहीं? बोले तुम काटने की बात कहते हो, छोड़ देता हूँ बीच बीच में। एक दिन की बात, पपिया उड़ा जा रहा था,
पूरा जा रहा था, गर्मी के दिन थे, उष्ण काल और देह खिन मदपंथी कनऊख। गर्मी के दिन थे, देह शरीर श्रांत हो रहा था, थक चुका था, उड़ रहा था आकाश में, शरीर उसका अत्यंत गर्म हो गया था। किसी पक्षी ने कहा, अरे देखो ना, बड़ी सुंदर सुंदर छाया वाले पेड़, जरा बैठ के विश्राम कर लो, सुस्ता लो, जरा थकान मिटा लो। उष्ण काल और देह खिन मदपंथी कनऊख, काटक बतिया नार अनजल से अन्य जल, दूसरे के जल से ये पेड़ सींचे हुए हैं, प्यारे मेघ के जल से सींचे हैं। वो क्या गंगा जल से वासी की बूंद पड़ी हो इस पर और उससे सींचा गया हो, ये नहीं। अनजल सींचे, दूसरे जल के द्वारा सींचे हुए रूख पर बैठकर थकान मिटाना, उसकी छाया में बैठना, चातक को, प्रेम के एक निष्ठ प्रेमी को ये स्वीकार नहीं। तो पृथ्वीराज जी कहते हैं कि भाई चातक तो बहुत बनते हैं, हम सभी कहते हैं हम प्रेमी, कोई तो कहे तुम भगवान के प्रेमी नहीं तो लड़ने लगे। तो तुलसी चातक बहुत हैं, चातक अपने को बचाने वाले बहुत हैं, अपने को प्रेमी कहने वाले बहुत हैं, लेकिन अलग अनजल सींचे रूख की छाया के बरुघाम, अनजल सींचे रूख की छाया के बरुघाम, तुलसी चातक बहुत है ये प्रवीण होगा। भाई दूसरे जल से सींचे हुए वृक्ष की छाया की अपेक्षा तो घाम में मर जाना अच्छा है, ये कहने वाला, ये मानने वाला तो प्रवीण चातक ही है, कहने वाले चातक बहुत। अब वो फिर कहते हैं, एक दिन के बाद एक चातक देखा, वो उड़ा जा रहा था, किसी व्याध ने बाण मार दिया, चातक के बाण लग गया, बाण लगते ही बिंद गया बेचारा, बिंद करके वो गिर पड़ा। कहाँ गिरा? गंगा जी में। गंगा जी नीचे बह रही थी, ऊपर उड़ रहा था। तो कहते हैं कि बजो बधिक पर पुण्य जल उलटी उठाई चौक, तुलसी चातक प्रेम पट मरतम लगी न चातक गिर पड़ा। कहाँ गिर पड़ा? पुण्य सलिल में, पुण्य सलिला जाह्नवी में, गंगा में गिरा। हम लोग अस्थियां भेजते हैं, कहीं गंगा जल का स्पर्श हो जाए तो मुक्ति प्राप्त हो जाए, सच्ची बात भेजनी ही चाहिए। पर चातक वो पक्षी जब मरता है तो क्यों जाती है, तो कवि की बड़ी सुंदर ये कल्पना समझिए, और ये प्रेम इसमें कल्पना नहीं, ये प्रेम का वास्तविक स्वरूप है। तो वो गंगा जल में पड़ा, मर गया। मरते समय चोंच ऊपर को उठ गई, इसलिए कि कहीं गंगा जल की बूंद मुख में न गिर पड़े। तो गंगा जल की बूंद मुख में आ गई तो प्रेम में खोज लग गई ना। तो तुलसी चातक प्रेम पट मरतम लगी न खोज। कहते हैं कि चातक के प्रेम रूपी वस्त्र में मरने पर भी खरोंच नहीं लगी। ये प्रेम, तो प्रेम जो है ना वास्तव में ये देना जानता है, लेना नहीं जानता। इसीलिए परमोच्च त्याग की भूमिका पर प्रेम नाचा करता है। जहाँ भोग है वहाँ से प्रेम भागता। तो ये परमोच्च त्याग, सर्व त्याग, ये जहाँ पर है वहीं पर राधा भाव। राधा भाव का अर्थ है
अपने प्रीतम के लिए अपने आप का अहम तक का परित्याग हो गया। अहम के मंगल की इच्छा रहती मुमुक्षु को माना। मुमुक्षु जो है ना, मोक्ष जो चाहता है, तो समझने की बात है, भाई वैराग्य हो गया, विचार के द्वारा वैराग्य हुआ, फिर संपत्ति प्राप्त हुई, मुमुक्षुता का विलय हुआ। मुमुक्षुता क्या है? छुटकारा मिले, मोक्ष मिले, है ना। तो जहाँ मोक्ष की इच्छा है वहाँ बंधन की अपेक्षा है। अगर बंधन न हो तो मोक्ष कैसे? और जहाँ बंधन की अपेक्षा है वहाँ अहम है, मैं बंधा, अहम की अपेक्षा है। और जहाँ अहम के छुटकारे की इच्छा है वहाँ अहम के मंगल की कामना है। तो मुमुक्षु में भी, मोक्ष चाहने वाले में भी अहम के मंगल की कामना बनी रहती, पर प्रेमी अहम को भूल जाता है। प्रेमी में अहम की कल्पना नहीं रहती, इस अहम के स्थान पर आकर बैठ जाता है प्रियतम का सुख। प्रियतम का सुख ही प्रेमी का स्वरूप, प्रेमी का स्वभाव, अभ्यास नहीं, स्वभाव। तो जिस प्रेमी, हम अगर प्रेमी बनना चाहें और अपने को प्रेमी माने तो अपने हृदय को टटोल करके देखें। टटोल कर क्या देखें? हमें तो सामने दिखाई देता है, प्रत्यक्ष एक दो नहीं, हजारों हजारों कामनाओं से संतृष्ट है हमारा हृदय को। तो इस अवस्था में ये प्रेम की झांकी करनी है और इस आदर्श को देखकर अपने जीवन में हमें त्याग लाना। त्याग की भूमिका पर ही प्रेम रहेगा। त्याग के बिना प्रेम नहीं होता, भोग में प्रेम नहीं मिलता। भोग जगत जो है ना, ये समझने की बात है, जगत में कभी शांति होगी नहीं, चाहे कोई वाद आ जाए, साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, राज्यवाद, प्रजातंत्रवाद, कोई वाद आ जाए, जब तक भोग में सुख की खोज है तब तक जगत में शांति होगी नहीं। और अशांत सुख सुखम, शांति के बिना सुख होगा नहीं। भोग रहें, पर भोग रहें भगवान के चरणों से चाकर होगा, भगवान के आसन पर बैठकर नहीं। तो अपने जो 4-5 दिन से बात हो रही है, इसमें प्रधान चीज एक यह है कि भोग को भगवान के आसन से जबरदस्ती उतार कर भगवान के सेवा में लगा दो या जला दो। जड़े सुसंपत्ति सदन सुख, मृग मात पितु भाई, सन्मुख हो तज राम पद, करतन सहज सहाय। तो सब धर्म कर्म जर जाहू, जहन राम पद पंकज भाऊ। उस धर्म कर्म में भी आग लग जाए। तुलसीदास जी महाराज बड़े मीठा बोलने वाले, बड़े शांत शिष्ट मधुर वासी विनम्र, और यहाँ आग लगाते हो बोलते। जड़ो सुसंपत्ति सदन सुख, सूर्य मात पितु भाई, जाके प्रिय राम वैदेही, सजीवे ताहि कोटि बैरी सम, जद्यपि परम स्नेही। तो जो भी धन जन मान संपत्ति राज्य साम्राज्य अधिकार बुद्धि विद्या पद गुरुत्व महत्व जो कुछ भी भगवान से विलय करने वाला हो वो शत्रु है, उससे बचना चाहिए। तो भोग जो है ना, ये मिला भोग, ये भगवान से अलग करता है, दुख यो नहीं बचता। इसलिए ये समझ लेने की, कहने की, सुनने की एक ही बात है, अगर जीव अपना मंगल चाहता है तो भोग से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो। फिर चाहे भोग रहे, भोग पदार्थ में आपत्ति नहीं है, भोग बुद्धि में आपत्ति है। भोग भगवान के चरणों की सेवा में लग जाए,
भोग सार्थक हो गया। तो एक ने लिखा बड़ा सुंदर कि यशोदा मैया को तो बड़ी आसक्ति हो गई भोगों में श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात। ये बड़ी वैराग्यवती, सारा का सारा नारायण की सेवा में समर्पित। और लाला जब से आ गए तब से तो बड़ा बटोर बटोर कर रखती, बढ़िया बढ़िया माखन, बढ़िया बढ़िया चीजें। अरे बोल रखती क्यों? कृष्ण के लिए ना। तो भोग यदि श्री कृष्ण के समर्पित हो जाए, उनके लिए हो तो सुरक्षित रहे, बने रहें, बढ़ते रहें, कोई आपत्ति नहीं। पर भोग यदि कहीं भगवान के आसन को फेंकने लगे, भगवान के आसन पर आकर के बैठ जाए और कहीं भगवान से कहीं अलग हो जाओ। हम तो महाराज देखते हैं कि हमारे भोग भगवान को धक्का दे देते हैं और इससे हम सही नहीं लेते, समर्थन कर देते हैं। ये भगवान का जो स्मरण होता है हमारे मन में, परमहंस ने कहा जल राम को सुने, भगवान तो हमारे घर में नमाज 100 बार हो जाते हैं, उन्हें धक्का देकर निकाल देते हैं, कह देते हैं अभी समय नहीं, फुर्सत नहीं, अभी फिर आना है। वो बेचारे फिर आते हैं, फिर निकालते हैं, फिर आते हैं। स्वभाव उनका स्वभाव। बंगला में एक सुंदर उक्ति है, हमार स्वभाव अपराध करा, तुम्हार स्वभाव क्षमा, जुगे जुगे और जन्म जन्म ये संबंध तेना। हमार स्वभाव अपराध करा, मेरा स्वभाव है अपराध करना, और तुम्हारा स्वभाव क्षमा, तुम्हारा स्वभाव है क्षमा करना। आज से नहीं, युग युग से, जन्म जन्म से तुम्हारा हमारा ये संबंध चला आ रहा है। तो जब भगवान की स्मृति होती है ना, तो भगवान घर में आते हैं, भगवान आते हैं ना। जब स्मृति होती तो मन में आते हैं, आए भगवान, और हमारे भोग कहते हैं पहले हमको संभालो, पहले दुकान चलो, पहले अमुक काम करो, पहले वो काम करो। भगवान तो फुर्सत की चीज है, जब फुर्सत हो तब इन्हें संभालना। तो बोले जरा याद चले, बोले हम धक्का देते, भोग कहता हम धक्का देते, हम कहते हैं भाई रहने दो, बोले नहीं धक्का, भोग धक्का देते। भगवान को हमारे मन से निकाल देता है और उसे हम सह लेते हैं, सही लेके समर्थन कर देते। हाँ अच्छा हुआ, तो उसी में लगे रहते तो बड़ी अनर्थ की बात होती, काम बिगड़ जाता। पर भगवान की स्मृति में काम नहीं बिगड़ा क्या? तो वो स्मृति भगवान की तदर्थ खिलाचार्य का तब स्मरण करें व्याकुल का लिखा गोपिका ना, तो वो चीज हमारे मन में आई नहीं। तो ये सिद्धांत की बात समझ लेनी है कि भोग में से मन निकालना है, निकालना है। जब तक भोग में आसक्ति रहेगी तब तक शांति सुख नहीं होगा। और भोग में आसक्ति निकालने के दो तरीके हैं, एक विराग मार्ग है, एक राग मार्ग है, दोनों मार्ग है। भाई जगत में दुख दोषों को देख देख कर, अनित्यता, क्षण भंगुरता, असत्ता, दुखमयता इत्यादि देख देख कर जगत के भोगों में विरक्त हो और भगवान में लगो, ये एक मार्ग। दूसरा मार्ग ये कि भगवान के चरणार बिंद में उनके सौंदर्य माधुर्य में राग करो। उनमें जहाँ राग आ गया, इतर राग विस्मारणम नाम, जहाँ उनमें राग हो गया वहाँ उनकी एक एक बात जगत को हटा देगी। एक एक बात भगवान का एक एक स्तर का स्मरण, एक एक अंग का स्मरण, ये जगत को निकाल देती। जगत तो है नहीं ना, प्रकाश के सामने यदि अंधकार रहे, जहाँ राम कह काम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, भगवान मन में आ जाएंगे तो जगत के विषय इस रूप में नहीं रहेंगे जिस रूप में वो हम पर आज अधिकार किए बैठे।
तो इसको निकालना है, तो निकालने के लिए सीधी बात यह है कि राधा माधव के चरणों में प्रेम करें और उनके प्रेम को प्राप्त करने का तरीका। रात को अपनी बात हुई थी, वैद्य जी ने कहा था या आपने कि उनकी जो सिंचरी है इनका प्रदान कर्म करना। सिंचरी का काम क्या है? अपने सुख को भूलकर राधा माधव के सुख का संपादन करते रहना, ये नीलगिरी का काम। नीलगिरी का काम इस आदर्श को हृदय में स्थान देकर, और ये महाराज बड़ी विचित्र बात है, वो रूठी बात है ना। हम लोग कह देते हैं वेदांत कहता बात तो सत्य है, रूठी नहीं, परम सत्य है कि भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, कमी नहीं, पर ये भगवान का स्वभाव है कि जहाँ उन्हें प्रेम की चीज दिख पड़ती है महाराज, वहाँ वो स्वभाव से ही स्वयं कामना बन जाते हैं। कामना उनमें नहीं, पर कामना बनते कौन रोकता है उनको महाराज? तो ये एक और देखने की बात है। यशोदा मैया से डरना, सखाओं के साथ खेलना, ब्रजांगनाओं के साथ प्रेम लीला करना, ये न दंभ है न नाट्य है। अगर नाट्य कहें तब भी उन विचारों के साथ छल हो गया, मन में तो बात ही नहीं, दंभ के साथ साथ छल है ही, न दिखावा है और न केवल नरलीला है। ये भगवान के प्रेम स्वरूप का स्वभाव है। दीक्षरंतुम मनस्चक्रे योग माया अनुपाशतम मनस्चक्रे दीक्षरंतुम। ये रमण की इच्छा पैदा हुई, मन का निर्माण किया भगवान ने, तो वो रमण क्या लौकिक रमण है? वो रमण क्या आत्म रमण है? आत्मरमण भी नहीं क्या? ये तो स्वरूप विचरण है, रूप विचरण है। तो ये क्या इसी प्रकार का स्वभाव भगवान का है। वो अपने प्रेम स्वरूप को जहाँ प्रकट करते हैं। नहीं तो महाराज अस्मिति क्यों कहते? ये नहीं कहते, खाते क्यों कहते? पत्रम पुष्पम फलम सोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति कदम भक्ति भजन स्नान प्रयत्न। स्नानी क्यों कहा? स्नानी कहते कौन देता है? स्नानी कहा ना, खाता हूँ। और ये महाराज केवल कहा नहीं, गीता में जो कहा, तो भागवत में यही श्लोक देगा कि यहाँ सुराना करते हैं, यही श्लोक क्यों करते हैं? वहाँ खा करके फिर कहा भगवान ने कि भैया मुझे तो बड़ी भूख लग जाती है, जहाँ प्रेम की चीज देखता। तो ये मत मानिए कि ये भगवान माइक भगवान आकर के माया से आपको ठग लेंगे। आपकी सारी माया को हर कर वो स्वयं अपनी आत्ममोहिनी माया से आपको मोहित करके प्रेम दान करेंगे, प्रेम रसास्वादन करेंगे, आपको रस देंगे, आपसे रस लेंगे सच्चे रूप में। ये गोपी रूप और राधा रूप। भोग जगत से मन हटाकर भगवान के प्रेम जगत में मन को लगाने का प्रयास करने की आदर्श भूमिका है गोपी और राधा। इसीलिए सब है। इस उत्सव से अगर हम ये प्रेरणा प्राप्त कर सकें, इन महात्माओं के बिना महत्सागर के विशेषम दूसरा कोई साधन नहीं है। अभिमान करे मनुष्य कि मैं अपने पुरुषार्थ से प्रेम प्राप्त कर लूंगा, ये तो संभव नहीं है। प्रेम तो मिलता ही नहीं है, मिलता नहीं। तो ये प्रेमियों के, प्रेमी जनों के, किसी मंजरी के रजकण की कृपा से कहीं उस प्रेम की निकुंज में कहीं झाड़ू वाले का काम मिल जाए, ड्यूटी साफ करने का काम मिल जाए तो बड़ा मंगल। ये भी सहज नहीं है मिलना। इसकी आकांक्षा होना भी बड़ा कठिन। तो इस आकांक्षा की आकांक्षा हम करें श्री मंजरी के चरण रज में प्रणाम करके, तब कहीं उनकी कृपा से। लेकिन घबराने की बात नहीं। संसार के भोग मिलते हैं कर्म से,
और भगवत प्रेम मिलता चाह से। चाह से मिलने वाली वस्तु कर्म से मिलने वाली वस्तु की अपेक्षा सहज है क्या? अरे कर्म हो तब उसका फल मिले, कर्म नहीं तो रोके रहो, जन्म भर हमें धन चाहिए, पुत्र चाहिए, मान चाहिए, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पर भगवत प्रेम चाहिए, ये अगर चाहिए ठीक है। जैसा हम धन के लिए चाहिए कहते हैं, जैसा हम पुत्र के लिए चाहिए कहते हैं, इसी प्रकार चाहिए हम प्रेम के लिए कह दें तो भगवान प्रेम दान दे दें। ज्यादा कुछ नहीं करना। अरे तुम जैसा विषयों के लिए रोते हो वैसा एक दिन प्रेम के लिए रो, भगवान के लिए रो। भगवान तो प्रेम स्वरूप है ना, जहाँ वो सामने आए, सूर्य अपने प्रकाश को छोड़ के आएगा क्या? भगवान आए थे, प्रेम आया। और भगवान हमारे चाहने पर आते, इसलिए ये कहना भी अच्छी नहीं कि नौकरी मिलना चाहे कठिन हो पर भगवान का मिलना सहज। नौकरी मिलेगी कर्म से, अगर नहीं वहाँ पर पैसा आना तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। पर भगवान मिलेंगे चाह से। अगर चाह उत्कट अनन्य हो गई तो भगवान तो चाह की वस्तु है, कर्म की वस्तु नहीं। वो कर्म से उत्पन्न होने वाला फल नहीं है। फल रूपत्वात् स्वयं फल है। जब चाहा, जहाँ चाहा, जिसने चाहा उसने वहीं कभी पा लिया। इसलिए कठिन इसको न समझें। कठिन बस एक ही चीज है, हमारे मन की चाह। इस चाह को रोके हुए है भोगों की चाह ने इसको रोक लिया है। भोग चाह क्यों है कि भोग में सुख की कल्पना हो रही है। तो तुलसीदास जी का एक दुआ याद करना, बिन सत्संगन हरि कथा यही बिन मोह न भाव, मोह गए बिनु राम पद ओहि न दृढ़ अनुराग। भाई भगवत चरणों में प्रेम क्यों नहीं होता? मोह है, भोगों में सुख की धारणा है, ये मोह है। तो ये मोह कब मिटेगा? जब हरि कथा होगी। हरि कथा कहाँ मिलेगी? सत्संग। तो सत्संग का असली अर्थ क्या है? जहाँ हरि कथा हो। और असली हरि कथा क्या है? एक हमारे मित्र रहे, वो इलेक्शन में हरि कथा कहा करते थे। इलेक्शन के प्रचार में हरि कथा कहते। तो हरि कथा में भक्त लोग आते, सब हरि कथा कहने के बाद उनसे कहते कि अब अमुक को वोट देना आप लोगों। तो ये हरि कथा होती होगी नहीं। बिन सत्संगन हरि कथा यही बिन मोह न भाग। सत्संग वो जहाँ हरि कथा हो, और हरि कथा वो जो मोह का नाश कर दे। और मोह का नाश हुआ तब माना जाए जब भगवत चरणारविंद में दृढ़ अनुराग हो जाए। तो सत्संग करो। सत्संग का अर्थ है आज यहाँ पर श्री राधा रानी, श्री गोपांगनाएं, सखी मंजरियां, इनके स्वभाव का, स्वरूप का, गुणों का स्मरण करो। इस स्मरण से हमारे मन के मोह का नाश होगा, भगवत चरणारविंद में प्रीति होगी। हरि नहीं चाहती मनोनाश में, नहीं चाहती चित्त निरोध, श्याम सिंधु में सुरसरिवत नित्य वृत्ति प्रवाहित हो अविरोध। वृत्ति का
निरोध नहीं, वृत्ति प्रवाहित रहे। कैसे रहे कि जैसे गंगा जी सिंधु में जाती रहती, इसी प्रकार श्याम सिंधु जैसे सुर सरिता बहती नित करती सब विघ्नों का नाश, वैसे ही सब भूल दौड़ता रहे चित्त प्रियतम के पास, चित्त सक्रिय रहे। नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे सत्य, शब्द स्पर्श रस रूप गंध प्रियतम के सेवन रत हो जाती। नहीं चाहती हटे कभी मेरे मन से किंचित आसक्ति, बढ़ती रहे सदा प्रियतम में दिन प्रतिदिन अतिशय अनुरक्ति। नहीं चाहती मिटे कामना कभी वासना का हो अंत, तीव्र कामना नित्य वासना प्रिय की बढ़ती रहे अनंत। नहीं चाहती मैं जीवन भर ममता का हो अंत कभी, सबसे हटकर रहे सदा प्रियतम में पूर्ण अनन्य सभी। नहीं चाहती मुझे कभी भी मेरा अहंकार भारी, मैं प्रियतम की नित्य सहचरी रहे सदा ये सुखकारी। नहीं चाहती कोई भी मैं कभी समाधि राजलय योग बना रहे, प्रियतम से मेरा नित्य अनन्य मधुर संयोग। नहीं चाहती कभी मिटे यह अति वैचित्र्य भरा संसार, प्रियतम ही दिखे सब में सर्वत्र सदा सुख लीला का। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है चातक प्रसंग और इसका कैसेट संख्या है 217।